गेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शैलम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये कमल क्रांति है मुक्ति क्रांति है पंचबले निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर क्रांति है मुक्ति क्रांति है जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति की पावन मुनि की पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति की पावन मुनि के पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि के पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपति खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय।
या देवी सर्वभूतेषु या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो सर्वाबाधा सेवा कर रहे हैं। और दूसरे हमारे भक्त जो हैं या का नाम बोल रहे हैं, थोड़ा क्या नाम बताया था? तो कल हमारे हरिकेश के सामने बात मेरी चली क्योंकि मेरे परिचय नहीं हुआ। तो हरिकेश बताया ऐसे ऐसे जो हैं जोनाइचा के रहने वाले हैं हरिकेश जी यादव जी हैं। और ये सामने जो बैठी है इनकी पत्नी बड़ी सद्भावना। हम तो ये देखते हैं हरिकेश और राधा और ये ऐसे दोनों जोड़ा मिल गए जैसे मंद भगवान के ही खेलते हुए। इस तरीके का भावना भाव की प्रधानता देखी जाती है। लेना देना तो सब राम जी का अपने अपने कर्म और बाकी का दुनिया का, लेकिन भावना प्रधान होती है। तो बड़ी भावना के साथ में आज भी अपने पत्नी के साथ में और बल्कि सुनने भी आए हैं। और ये हमारे पत्रकार भी हैं, ऐसा बताया हमारे हरिकेश जी ने। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इन बच्चों की और हरिकेश के सब परिवार की जो भक्त हमारे सुनने आते हैं सभी की भगवान मनोकामना। और कन्याओं, आज भागवत का चतुर्थ दिवस है, चतुर्थी कृष्ण जन्मनी। चौथे दिन भगवान कृष्ण का अवतार होना चाहिए, ये भागवत का नियम है। भगवान कृष्ण की ही भागवत में प्रधान कथा है। भगवान कृष्ण की प्रधान भागवत में कथा है। आज भगवान की कथा में आपको सुनाऊंगा कि जिनका किसी ने आदि और अंत नहीं पाया। रामायण के रचयिता भगवान शिव जी हैं। हनुमान जी शिव जी के अवतारी हैं। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास बाबा ने रामायण को लिखा है। और हनुमान जैसे हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां जिनके पास में वो भी भगवान की लीला को लिखते लिखते जो है भगवान की माया का, भगवान के आदि और अंत का जब पार नहीं पाया तो लास्ट में क्या लिख दिया मालूम? जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि है शंभु नचावन हारे। हरि शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नचावन हारे। अब तीनों न जाना मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जान निहारा। सोई जाने के देव जनाई, और जान तुम्हें हो जाए। आज कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आदि और अंत नहीं पाए हैं। पहले राम की लीलाओं का वर्णन हुआ। राम का ही अवतार भगवान कृष्ण का अवतार है। राम भी अपने भाइयों में सबसे अलग रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई बनकर के आए हैं त्रेता में। और इनसे भी परे जो आदि ब्रह्म शक्ति है वो है राम। अब तुलसी ने रामायण में लिखा है कि बेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अशोई। विष्णु महेश तीनों देवता जाकर के बने हैं और उनसे परे आदि ब्रह्म भगवान राम है। और यहाँ पर आदि ब्रह्म भगवान कृष्ण की कथा आपके समक्ष में आ जा रही है। कथा से पहले हम सभी मिलकर के 2 बार भगवान का श्री कीर्तन करेंगे। उसके आगे हम आपको कथा ले चलूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
मन का संकल्प है, जो मांगेगा उसको वही चीज दी जाएगी। राजा बलि का संकल्प है। इधर भगवान वामन ने कहा मांस कंद फलों से मेरा काम नहीं चलेगा। पार्वती ने कहा ऐसा है कि ज्यादा तुमको भिक्षा चाहिए तो ना, राजा बलि का एक अश्वमेध एक ही चल रहा है, तुम अश्वमेध एक में चले जाओ, वहां जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान को मौका मिल गया, बिना पानी की कोई काम नहीं होता है। राजा बलि के एक में भगवान वामन और क्रमियों पहुंचे हैं। बड़े भाव से एक चल रहा है। राजा बलि क्षत्रिय है। भगवान वामन का ब्रह्मचारी का वेश है। मेखला का जनेऊ डाले हुए हैं। भगवान चंदन जो है लगाए हुए हैं और दंड कमंडल हाथ में लिए हैं, छाता लगाए हुए हैं। वामन भगवान का ब्रह्मचारी का स्वरूप। वामन नाम क्यों पड़ा? भगवान 52 अंगुल के थे, छोटे से, इसलिए वामन नाम उनका पड़ा। 52 अंगुल के थे। ब्रह्मचारी का वेश है। जिसमें हत्तमियों राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। राजा बलि बहुत खुश हो गए। राजा बलि ने कहा ऐसा है ब्रह्मदेव, जो चाहो सो मांग लो, मकान दुकान पैसा जो कुछ आपकी इच्छा हो, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान वामन ने कहा ऐसा है, हम ब्राह्मण हैं, शांत असंतोषी तुझा नष्टा और संतोषी सामयी घटा। क्षत्रिय को असंतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। क्यों?
क्षत्रिय राजा जब संतोषी हो जाएगा ना तो उसका फिर आगे विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मांगने नहीं आए हैं। हम तो आपका नाम सुना था तो इसलिए मैं देखने चला आया। राजा बलि ने कहा महाराज मेरा संकल्प है जो ब्राह्मण सुनता है उसको कुछ दिया जाए, कुछ मांग लो। बहुत प्रेमियों, मधुर वचनों से आज जो है राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया है, सम्मान किया है। और राजा बलि ने कैसा सम्मान किया भगवान का? गृहस्थी जीवन में कुछ बात सीख लो। गृहस्थी में बहुत गृहस्थी सरल है और बहुत गृहस्थी कठिन है। वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास और ब्रह्मचारी के 4 स्थान है। सबसे कठिन है गृहस्थी धर्म। गृहस्थी धर्म ही सभी धर्मों की रक्षा करता है। लेकिन गृहस्थी धर्म सबसे उत्तम कब माना जाएगा? मालूम? गृहस्थी धर्म का जो नियम से पालन करता है उसके लिए गृहस्थी धर्म को उत्तम माना जाएगा। नियम है कि कोई दरवाजे पर आए, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा उसका सम्मान करो, वैसा उसको जो है सम्मान करना चाहिए। क्योंकि दरवाजे पर आए हुए का अपमान ही भगवान का अपमान है। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। बिना बुलाए अगर कोई एकदम अचानक आ जाए तो समझो पता नहीं भगवान की क्या परीक्षा हमारी चल रही है। भगवान आए थे, भगवान की समान उनका सम्मान करना चाहिए। तो प्रेमियों, बहुत से लोग आपने देखे होंगे, कुटीना में तो नहीं है, बहुत से लोग हैं कि अगर मांगने वाला आ जाए तो 500 उसको गाली देंगे जरूर। क्योंकि मौका अपने घर वाले का जो है, मुल्ला पुरुष का जो है, जो कुछ है खुद उसी को उतारेगा। ऐसा मोटा घूमता है। एक मजदूरी करे, कंपनी पास में है तो 500 रुपए कम से कम सरकार दे उसको, कंपनी वाले दे, कामों का मांगता घूमता है, 50 गाली देंगे उसको। एक बात का ध्यान रखो, भगवान के परिवार को सुख शांति बोले गोविंद भगवान की। पार्वती ने कंदमूल फलों को लाकर के दिया तो भगवान हंसने लगे। भगवान का माँ इस कंदमूल फलों से मेरा पेट नहीं भरने हमारा, और मैं तो कुछ ला करके दो। पार्वती आज्ञा शक्ति है माँ। पार्वती समझ गई कि भगवान की कुछ और इच्छा है। बिना कारण के कारण नहीं होते। मैं कहते हैं आपसे, राजा बलि 99 एक पूर्ण कर चुका है और 100वां अश्वमेध एक पूर्ण होने जा रहा है। दादाजी ध्यान देते रहना कथा पर। 100वां अश्वमेध एक पूर्ण होने जा रहा है। अश्वमेध एक पूर्ण हो जाने का मतलब है कि जो है इंद्र का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए अश्वमेध एक पूर्ण होने जा रहा है। और राजा बलि क्षत्रिय है। गौ ब्राह्मण सत हित लीन मनुष्य अवतार क्षत्रिय। मन का संकल्प कर रखा है राजा बलि ने। क्या एक संकल्प ले रखा है? मन का संकल्प। संकल्प तो अपने मन का होता है। ये थोड़ी चावल से ले लिया वो नहीं, मन का संकल्प। जैसे राजा जी ने हमसे एक बात कही, हम तो भूल गए थे कि पंडित जी मुझे याद है कि हमारी माता जी कहती थी कि हमारे हरिकेश जी हमारे पुत्र जो हैं वापस आ जाएंगे, रिटायर होकर के मौज से सब कथा करेंगी। वो तो बेचारी चली गई, लेकिन हरिकेश राधा जी उनकी जो है आत्मा शांति के लिए भागवत की कथा को कराई। इसको मन का मन का माता जी की बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत मुलाकात आते रहते थे। तो कहने का हमारा तात्पर्य मन की भावना को समझ लिया पार्वती ने। इधर अश्वमेध एक हो रहा है, उसने मन में संकल्प कर लिया है कि जो ब्राह्मण संत
जो आएगा जो कुछ भी मांगेगा या कि मैं उसको वही चीज दी जाएगी। विधान से चलना देंगे वैदिक विधान से राजा ने वैदिक विधान से राजा ने बना दे बाबा बिगड़ी बना दे बाबा तेरे बिगड़ी बना दे बाबा तेरे आया बिगड़ी बना दे बाबा तेरे आया राजा हो राजा हो तुम्हें राजा हो राजा हो तुम्हें भीखी मांगने वाले बिगड़ी बना दे किसी की लगाओ बाबा सिफारिश मेरी तुमसे
सेवा का दारे तेरे बोले गोविंद भगवान की। देख लो हमारे को, जैसे हम भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि तुम्हारे दर दर में घूम रहा हूँ, भीख मांगता हूँ। भीख कम मांगता है, भीख मांगना सरल है। सरल अगर भीख मांगना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। सबसे दुनिया में कठिन अगर कार्य है तो भीख मांगना है। लोग आज बिजनेस बनाए हो, लोग उनको बिजनेस बनाने के लिए भगवान ने भेज दिया है, लेकिन बहुत कठिन काम है जिसके पीछों सौ जो है लोग आते सभी डूब जाता है ना दुनिया में। पाप का घड़ा किसका भर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो भिक्षा मांगता है या भगवान उसको सब हरण कर लेते हैं। इसका विषय बहुत लंबा बन जाएगा, तब भिक्षा मांगता है। तो भिक्षुक को जब अनादर करेंगे ना तो भगवान को बहुत दुख होता है। उसकी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। वो कहती है, हे परमात्मा, जैसे मेरे को बनाया दर दर भटकने के लिए ना, हे परमात्मा इस गृहस्थी वाले को भी ऐसा कुछ बोल देगा ना, पता नहीं। दुखी आत्माओं का जो करुणा करता है, रुदन है ना, भगवान नारायण की भी ताकत नहीं है जो उस श्राप को मिट सके। हम नहीं कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। संवार दे।